Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We have been exploring functions in Python. In this video, we'll dive into random module that is present in Python. So without wasting any time, let's get started. So firstly, what is random module? Random module है क्या? Simply ये part है standard library का जो provide करता है हमें functions that can generate random numbers. Select करने में हमें help करते हैं random element from a sequence. अगर मेरे को shuffle करना है data किसी list का किसी collection का तो I can do that using random module. इसको यूज करने के लिए मेरे को सिंपली इंपोर्ट करना है इंपोर्ट रैंडम. ओके, एंड कॉमन फंक्शंस जो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दोज ऑल फंक्शंस वन बाय वन. सो सपोज अगर मेरे को कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, रैंडम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिटवीन 0 and 1, तो आई कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ डॉट रैंडम. रैंडम मॉड्यूल से आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ डॉट रैंडम फंक्शन जो मेरे को कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा जो बिटवीन 0.0 और टू 1.0 की रेंज में रहेगा. कोई भी एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से, मतलब उन दोनों को इंक्लूड करके, सपोज मेरे को 1 से 10 कोई रैंडम नंबर चाहिए, मतलब 1 भी आ सकता है 10 भी आ सकता है, इन बिटवीन आ सकता है, तो आई कैन मेक यूज ऑफ द रैंड इनटू ओवर हियर. ये मेरे को अलाउ करता है टू फाइंड आउट रैंडम नंबर, टू गेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम अ सीक्वेंस. सपोज मैंने बोला यहाँ पे फ्रॉम रेंज, सिंपली यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक दोनों इंक्लूड करके मेरे को कोई भी रैंडम नंबर प्रोवाइड करो. अगर मेरे को कोई एलिमेंट रेंडमली ऑप्ट करना है किसी सीक्वेंस से, सपोज मेरे को लिस्ट में से किसी वैल्यू को रेंडमली ऑप्ट करना है, आई कैन यूज डॉट चॉइस ओवर देयर टू मेक दी टू मेक अ रैंडम सिलेक्शन. यहाँ पे रेंडमली कोई भी वैल्यू पिक होगी एंड मेरे को रिटर्न होगा. अगर मेरे को अपनी कलेक्शन को शफल करना है, सो आई कैन मेक यूज ऑफ फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल, आई कैन मेक यूज ऑफ शफल, और मेरे को यहाँ पे सीक्वेंस प्रोवाइड करना है. अब सपोज करो मेरे को कोई भी वैल्यू जो रैंडमली सेलेक्ट हो रही है उसको फिक्स करना है. सपोज मैंने कोई रैंडम नंबर जनरेट हुआ है मेरा 1 से 10 के बीच में, और मेरे को उस नंबर को मैं उस पर एक, सपोज मेरे को 10, वो नंबर 10 टाइम वही नंबर चाहिए. अगर मेरा प्रोग्राम 10 टाइम रन कर रहा है तो 10 टाइम मेरे को वही नंबर चाहिए, तो आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट सीड. विल अंडरस्टैंड दिस एज वेल. एक और फंक्शन है मेरे पास डॉट यूनिफॉर्म. अब डॉट यूनिफॉर्म क्या करता है, मेरे को फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड करता है. जो सपोज मैंने यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करी है उनके बीच में एक फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड करेगा. मींस 10 एंड 20 के बीच में मेरे को अगर फ्लोट वैल्यू चाहिए किसी स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के बीच में, किसी रेंज के बीच में, सो आई कैन मेक यूज ऑफ यूनिफॉर्म. ये रेंडमली मेरे को कोई फ्लैट वैल्यू रिटर्न, कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा फ्रॉम अ फ्रॉम अ range that I have specified. Now let's interpret this with help of code. सपोज मेरे को कोई वैल्यू फ्लोट वैल्यू चाहिए बिटवीन 0 and 1. सिंपली फर्स्टली मेरे को क्या करना है, इंपोर्ट करना है रैंडम मॉड्यूल. रैंडम मॉड्यूल के साथ मेरे को क्या इंपोर्ट करना है, मेरे को रैंडम मॉड्यूल में से रैंडम फंक्शन ही इंपोर्ट करना है जो मेरे को अलाउ करेगा वैल्यू गेट करने के लिए इन बिटवीन 0 and 1. रिटर्न करेगा मेरे को कोई भी वैल्यूज रैंडमली सिलेक्ट होगी जो बिटवीन 0 and 1 ओवर है. अगर सपोज करो मेरे को कोई नंबर रिटर्न करवाना है, किसी को इंटीजर नंबर रिटर्न करवाना है किसी रेंज के बीच में, तो आई कैन मेक यूज ऑफ रैंड एंड फ्रॉम रैंडम आई कैन मेक यूज ऑफ रैंड एंड. और मेरे को स्पेसिफाई करना है, जैसे मैंने बोला मेरे को 2 and 4 के बीच में से कोई वैल्यू चाहिए. रिमेंबर यहाँ पे 2 and 4 डी इंक्लूडेड है इसमें. यू कैन सी ओवर हियर आई एम गेटिंग 2 ओवर हियर. सो ये मेरे को रैंडमली वैल्यू ऑप्ट हो रही है बिटवीन द रेंज 2 to 4. अगर मेरे को रैंडमली, यहाँ पे तो मेरा रैंडम इंटीजर आ रहा है, अगर मेरे को ये रैंडम वैल्यू चाहिए फ्लोट में तो मैं आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट यूनिफॉर्म. ये मेरे को क्या करेगा, मेरे को वैल्यू रिटर्न करेगा बिटवीन रेंज जो के फ्लोट वैल्यू होगा. कैन सी ओवर हियर. सो मेरे को डॉट रैंडम रिटर्न करता है वैल्यू बिटवीन 0.0 1.0. कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा. रिटर्न क्या करेगा, मेरे को फ्लोट वैल्यू. ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा इंटीजर.
एंड ये इंक्लूड करेगा दोनों स्टार्ट एंड एंड को भी। एंड ये मेरे को रिटर्न कर क्या करेगा, रिटर्न करेगा फ्लोट जो रेंडमली सिलेक्टेड है। आई होप दिस इज क्लियर। अब सपोज करो मेरे को किसी कलेक्शन में से कोई वैल्यू को रेंडमली ऑप्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने बोला कोई सीक्वेंस हो, कोई कलेक्शन हो, सपोज मैंने यहाँ पे कोई कलेक्शन ले लिया, लिस्ट ले लिया कोई, सपोज मैंने यहाँ पे ए नाम का लिस्ट लिया जिसमें मैंने रख दिया ए बी सी। अब मेरे को इसमें से कोई वैल्यू रैंडमली ऑप्ट करनी है, और सिंपली मैं यहाँ पे रख देती हूँ कौन सी वैल्यू पिक दो, इसके लिए एक वेरिएबल रख दिया। आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन। एंड एक कहाँ से ऑप्ट होनी है, ए में से वैल्यू ऑप्ट होनी है। हम ओके एंड हम प्रिंट करवा लेते हैं पिक्ड को। या लेट्स रन दिस। यू कैन सी ओवर ये रैंडमली पिक कर रहा है वैल्यू बी। अगर मेरे को इसको शफल करना है तो आई कैन मेक यूज ऑफ शफल ओवर हियर। मेरे को अगर मेरी कलेक्शन को शफल करना है, मतलब यहाँ पे ए बी सी है, अगर मेरे को इस कलेक्शन को शफल करना है आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट शफल ओवर हियर। अब सपोज मेरे को लिस्ट जो है ए उसको शफल करना है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपली आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ रैंडम डॉट शफल। एंड मेरे को किसको शफल करना है? मेरे को ए को शफल करना है। आफ्टर दिस आई विल बी प्रिंटिंग माय ए। अब मैं अपनी कलेक्शन को प्रिंट करूंगी ए को, अपने लिस्ट को। सो यू कैन सी ओवर हियर you are able to shuffle your collection over here. So you can make use of dot shuffle for shuffling the elements that are present in a list or in any collection. Let's move forward. हमने डिस्कस करा था अगर मेरे को वैल्यू को फिक्स आउट करना है कि मैं कोई वैल्यू मैं रेंडमली जनरेट कर रही हूँ उसको फिक्स आउट करना है, आई कैन फिक्स दैट विद बाय मेकिंग यूज ऑफ सीड वैल्यू, by making use of dot seed. Now let's interpret that, let's understand that. So simply suppose करो मेरे पास for time being I am commenting on, suppose करो मैंने कोई नंबर जनरेट करना है between 1 to 20 रैंडम नंबर। suppose करो मैंने बोला print random और मेरे को ये नंबर इंटीजर चाहिए। आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ randint over here starting from 1 to 20। मेरे को कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। सपोज यहाँ पे मैं रैंडम नंबर जनरेट करूँ, व्हाट आउटपुट आई विल बी गेटिंग, यू कैन सी आई एम गेटिंग 8 ओवर हियर। नाउ लेट्स से अब मेरे को इस नंबर को फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करना है, सेम रखना है। लेट्स से मेरे को पहले इसे देखते हैं सीड से बिना, हम अगर सीड नहीं यूज करते, मैं सिंपली इसको लूप यहाँ पे लगाऊं फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ पे 5 टाइम लूप लगाऊं और इस प्रिंट स्टेटमेंट को 5 टाइम रन करूं। So let's see what impact I'll be getting. So let's run this first. You can see over here every time this loop is executing 5 times, every time I am getting a different number, that number is not remaining same. अगर मेरे को इस नंबर को सेम करना है I'll be making use of random module. Simply यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं I'll be making use of random dot seed 42. Now let's run this. If I run this, you can see what I am getting. Okay, hold on. I need to put this inside my loop, not outside my loop. Yeah. Now let's run this. So you can see over here you are able to get same number every time you are executing your loop 5 टाइम एंड एवरी टाइम यू आर गेटिंग सेम नंबर 4। सो अगर मेरे को ये फिक्स करना है कि मेरे को हर टाइम अगर मेरा लूप, अगर मेरा नंबर रेंडमली जनरेट हो रहा है वो सेम रहे, तो आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट सीड फंक्शन। नाउ यहाँ पे 42 क्या है, 42 सिंपली कोई वैल्यू है, सीड वैल्यू, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, इट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट। यू कैन सी ओवर हियर you can use any value over here. Dot seed, you're supposed to put any value. In case you're not putting value, in case I'm not putting any value over here, and while using dot seed, that
वैल्यू दैट प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटिंग, पर मेरा जो वैल्यू है वो रेंडमली जनरेट होगा, वो फिक्स नहीं होगा. सो आई नीड टू पुट समथिंग ओवर हियर. दिस कैन बी एनीथिंग. ओके, for fixing out the value, I'm supposed to put anything over there in dot seed. If I'm not putting anything along with dot seed, वो randomly value generate करता रहेगा. I hope this is clear. Let's move forward. Next we are having a statistic module. अगर suppose करो मेरे को किसी डेटा का mean find out करना है, median find out करना है, mod find out करना है और standard deviation find out करना है, so I can make use of this module. Simply I supposed to import statistic module and I can make use of, I can find the mean of the data, median of a data and so on. Let's interpret this with help of code. Simply import module name. After this I simply supposed to, suppose अगर मेरे को किसी डेटा का मीन फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली अपने मॉड्यूल का नेम, यहाँ से मैं मीन फंक्शन इंपोर्ट करूँ. किस डेटा का मीन फाइंड आउट करना है, जैसे 3 4 5 एक लिस्ट है मेरे पास, इसका मेरे को मीन फाइंड आउट करना है. If I simply run my program, we can see, hold on, let me clear my screen. You can see over here you're getting 4. Mean of the data, mean of this list is 4. अगर मेरे को median find out करना है, simply I'll be making use of dot median over here. अगर mod find out करना है, dot mod. Standard deviation, I can make use of that particular. I hope this is clear. If I want to find out the mean, median, mod, how I can do that for a particular collection. And for standard deviation, I simply supposed to write standard. For standard I'll be writing st, for deviation dev. Now this will give me a standard deviation of the data. You can see over here. I hope this is clear. Okay, let's move forward. So now simple task for you. You need to write a Python program that generate the random password that is of 8 character length, and you're supposed to make use of uppercase letter, lowercase letter. You can make use of digits in that, and you can also make use of special characters. You can use any special character in that. Now a small quiz for you to test your knowledge. The very first question is, what will be the output of the following code? Here you are having a one variable and you are declaring one function, you are printing the value. What will be the output for that? Opt for right one. Then what will be the output for this? What will be printed? You are having a function, you are where you are providing a default parameters over here and you are calling the function. What output you will be getting? The last one is saying which of the output, what will be the output of the following code? You are again here you are declaring total is equal to 0, then you are updating the value, what output I'll be getting for that. Okay, so I hope you found this helpful. I hope all the everything that is a part of function is clear for you, whether that is variable, local variable, global variable, whether that is how to use when to use print and return, how recursion works, and different mathematical and random module is clear for you. If you found this video helpful, like the video, comment down your solution for the question that I have shown to you, and don't forget to subscribe Python Unlocked. And thanks for watching.